एक्सरसाइज जो 8th है, चैप्टर भी 8th है और एक्सरसाइज भी 8th है, उसका ये 3rd ऑनलाइन वीडियो है। पिछले ऑनलाइन ऑडियो वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। इट मींस ग्राउंड पर आपको एक पिलर बनाना है, ये पिलर से ग्राउंड पर एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट का से इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री। फिर कह रहा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। आप यहाँ हो फिलहाल, आपकी आंख यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है। अब आपको टावर की ओर चलना है 100 मीटर, तो यहाँ से 100 मीटर मान लो चल करके हम यहाँ पहुंच चुके। ये 100 मीटर है बेटा यहाँ से यहाँ तक, ओके। जब यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, टू बी फाउंड 30 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ 100 मीटर चलने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री, 30 डिग्री का होता है। यहाँ से हम ऊपर देखेंगे 30 डिग्री एंगल होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसको h मान लेते हैं बेटा, ठीक है। अब इस एच में हमारे फाइंड करने में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इस लेंथ की भी, तो हम इसको अक्ष मान लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक की तो गिवन है 100 और यहाँ से यहाँ से अक्ष मान लेते हैं। ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ABC, ओके। अब हम इसको राइट कर देते हैं कि जो भी अपन ने माना है और गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। हमने हाइट को h मान लिया है, इसको अक्ष मान लिया है। अब आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। इस डायग्राम में दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास में, एक तो है ABC, दूसरा है ABD। तो सबसे पहले लेने जा रहा हूँ ABC ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ABC तो दो साइड्स हैं आपके पास में, एक तो AB और दूसरी BC। AB तो हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये BC बेस है। परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है 10 30, ठीक है। अब ये h हो गया है और ये x हो गया है, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x h√3। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे x की वैल्यू और h की वैल्यू दोनों ही फाइंड करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमारे को सेकंड इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए सेकंड राइट ट्रायंगल लेते हैं, जिसका नेम है triangle ABD. Now in right triangle ABD में भी हमारे पास में जो दोनों साइड्स है, एक तो AB है, ये परपेंडिकुलर होगा, और एक दूसरी BD होगी। मतलब BD हमारा बेस होगा, इसमें ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री के लिए हमारे को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने वाला प्रोसेस इधर देख लीजिए। स्टूडेंट्स AB है हमारे पास h अपॉन, अब BD कितनी हो जाएगी, BD x + 100 हो जाएगी, यानी कि ये C पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 100 + x हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम सुंदर होना चाहिए। x + 100 इज इक्वल टू 10 15। अब 10 15 की वैल्यू जो है टेबल से नहीं मिलेगी, ये हायर क्लासेस में 11th में हम सीखेंगे कि 10 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यू गिवन होगी, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे अगर आप कैपेबल हो लर्न करने में तो लर्न कर लीजिए। 10 15 की वैल्यू 2 - √3, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h = x + 100 और 2 - √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। स्टूडेंट्स हमारे को x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, x की ये जो वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो हम राइट करेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल टू h रूट 3 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू h रूट 3 लिखेंगे इसकी जगह h रूट 3 प्लस 100 और 2 माइनस रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इजीली आप थोड़ा सा इसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अटेंटिव होकर के केयरफुल होकर के मल्टीप्लाई करना होगा। h रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3h। h रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3h हो जाएगा प्लस 100 को 2 से 200 और इसको माइनस 100 रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब h वाले टर्म्स को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो हमारे पास में ये आ जाएगा h प्लस 3h, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 100 कॉमन आ गया है तो अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3। ओके, यहाँ तक सभी का समझ में आ गया होगा। या फिर आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो 200 माइनस 100 इंटू 1.73। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जल्दबाजी होगा, आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। 100 कॉमन ले लीजिए, आप 2 माइनस रूट 3 बचेगा। ओके, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। ये 4h हो गया है। अब मेरे को इरेज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फोर एच माइनस 2h रूट 3 इज इक्वल टू 100 2 माइनस रूट 3। यहाँ पर आ चुका 2h, अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 100 2 माइनस रूट 3। तो h की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंदर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इससे ये कैंसिल हो चुका है, इससे कैंसिल होगा तो h इज इक्वल टू 50 मीटर। सो द हाइट of the tower is 50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ऐसे होगा स्टूडेंट्स, अगर अपन रूट 3 की वैल्यू रखते तो आप उसका पास थोड़ा सा पजल हो जाते, स्टेप मिस हो जाती, तो लास्ट में रखना है अपने रूट 3 की वैल्यू रखनी है। एट लास्ट में जाकर के जहाँ तक हो सके आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। रेशनलाइजेशन करना पड़े तो रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से x और y x और h की वैल्यू एक दूसरे में रख करके सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं स्टूडेंट्स। से क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए अब हर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास अलग आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज डायग्राम आपका रॉन्ग हो सकता है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक हमारे पास में क्या है, ये वर्टिकल टावर है, इसकी जो शैडो है लेवल ग्राउंड लेवल पर इज इंक्रीज बाय 40 मीटर, वो 40 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये शैडो है, ठीक है। ये 40 मीटर बढ़ गई, पहले यहाँ थी ना, ये 40 मीटर और बढ़ गई बेटा, ये है 40 मीटर। नहीं आएगा समझ में? इज इंक्रीज बाय 40 मीटर का मतलब है 40 मीटर बढ़ जाती है। तो ये पहले हमारे पास छाया यहाँ तक ही थी, शैडो यहाँ तक थी, तो ये इंक्रीज हो गई, मान लीजिए यहाँ तक आ चुकी है। वेयर द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30, ये 40 मीटर छाया कब बढ़ जाती है, जब हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री था, और जब 40 मीटर इस शैडो की लेंथ इंक्रीज हो गई है तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि ये
डिग्री से 30 डिग्री होता है, इधर होता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन, हालांकि लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन डायग्राम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन चुका है, तो आप लोग सभी कर लेना, ओके। इसको हम क्या मान लेंगे, अक्ष। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैं निकाल के देता हूँ शॉर्ट में। हमारे पास दो ट्रायंगल हो चुके हैं, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हो जाएगा h/x = 10 16 h/x = 1/√3, ओके स्टूडेंट्स, नहीं √3, h = √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले लेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर h है तो बेस हो जाएगा x + 40, ये लेंथ कितना हो जाएगा, x + 40, ओके। और इधर हो जाएगा 10 30 1 h/x + 40 = 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 40 = h/√3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = h/√3 - 40, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में हमारे को h की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि x की। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से पिक करके इसको रिप्लेस कर देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे पुटिंग x = h/√3 - 40 इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, h = √3 और ब्रैकेट में h/√3 - 40, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो h = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h हो जाएगा -40√3। अब 3h को इधर लाएंगे तो हमारे पास आएगा h - 3h = -40√3, ये -2h = -40√3, h = हो जाएगा -40√3 -2, h = 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। अगर हम इसको डेसिमल में फाइंड करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास डेसिमल में आ रहा है, तो हम यहाँ पर h = 20 × 1.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30.64 मीटर आंसर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 लगभग सेम है, और आपको मेथड से करना है। काफी सारे लाइंस मैंने मिस कर दिए, आपको पूरा राइट करते हुए सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। एक लाइट हाउस है बेटा, लाइट हाउस कहाँ है, सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जो सी लेवल होता है, समुद्र का जो तल होता है, उस समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा एक हमारे पास लाइट हाउस है। सोच लीजिए कि ये हमारा समुद्र का तल है, सी लेवल, और यहाँ से 60 मीटर की डिस्टेंस पर लाइट हाउस है। यहाँ से यहाँ पर लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, लाइट लगी हुई है। और यानी कि कुल मिलाकर के आपको अपनी आंख को यहाँ समझना है, ऑब्जर्वर यहाँ है। R 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब इस समुद्र में क्या है बेटा, ये जो समुद्र तल है इसमें दो जहाज है। कितने जहाज है, दो जहाज है। इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड, ये दोनों सेम साइड ही है, यानी कि ये जो लाइट हाउस है इसके दोनों इधर ही है। तो मान लीजिए एक शिप यहाँ पर है, दूसरा शिप यहाँ पर है, ठीक है, दोनों सेम साइड है। तो इन दोनों शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहाँ से, यहाँ से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इस प्रकार से, ठीक है।
अब डिप्रेशन एंगल के लिए बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी। ये ऑब्जर्वर की आंख से आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये एंगल एक तो, और दूसरा ये एंगल। जब यहाँ से हम ये फर्स्ट शिप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री पहले वाला और दूसरा वाला 45 डिग्री। आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। कभी कभार बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, इसको 30 समझ लेते हैं, इसको 45 समझ लेते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब देखिए बेटा अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा कन्फर्म, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को रीड करने पर क्या आता है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों जो शिप है उनके बिटवीन में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लीजिए ये ए बी हमारा लाइट हाउस है और सी और डी हमारे शिप है। ठीक है, तो इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड करवा रहा है बेटा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करने में हमारे को इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं बेटा, वाई। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज वाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ राइट कर देंगे, लेट्स एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सी बी इज इक्वल टू वाई। ये फाइंड नहीं करवा रहा, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी। अब स्टूडेंट्स आपको जैसा कि मैंने बताया था कि दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, एक 45 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल देख लो, ये वाला। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ले लो ए बी सी और फिर ले लेंगे हम ए बी डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है बेटा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan क्यों हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो वैल्यूज आपको नॉन है, ये 60 है और ये y है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में हमारे पास ए बी अपॉन बी डी आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास tan 30। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको में वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ देखिए इस स्पेस में ए बी हमारे पास 60 है और ये बी डी कितनी हो जाएगी बेटा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कि x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60√3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास बेटा y की वैल्यू तो पता है, यहाँ से इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। या फिर ऐसा राइट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए x प्लस 60 इज इक्वल टू 60√3। 60 का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 60√3 माइनस 60। अब कॉमन ले लीजिए, 60 ब्रैकेट में √-1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अगर डेसिमल में जाना है, आंसर मैच करना है, तो देख लीजिए डेसिमल में जाने के लिए √3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए आप x इज इक्वल टू 61.732 -1
और 60 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.732। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में फाइंड करने पर क्या आएगा, ये 0 का 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 1 19 और 1 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 43। डेसिमल 3 डिजिट्स छोड़ करके हैं 1 2 3, तो 1 2 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है x = 43.92 मीटर। ठीक है, अब फाइनल लाइन आपको लिखने हैं। सो द, ये वाली लाइन लिखनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 43.92 मीटर। ठीक है, लिखना कंपलसरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, आपके पास इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ तक का मीनिंग पढ़ी है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो कुछ दूरी पर खड़ा है फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये मान लो बेटा, ये आपके पास 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसको लड़का मत समझ लेना, क्योंकि लड़का ऊंचा होता है या फिर बिल्डिंग ऊंची होती है। बिल्डिंग ऊंची होती है तो बिल्डिंग को ऊंचा बना, लड़के को छोटा बनाना। और ये हमारे पास लड़का है 1.5 मीटर लंबा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस होगी 1.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और ये 30 मीटर। इस प्रकार से ये डिस्टेंस हमारे को पता नहीं है, सम डिस्टेंस लिखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस एक्चुअल पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको ऐसा ही अनुमान से मान लेते हैं यहाँ खड़ा है। आगे है व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लड़का यहाँ है, यहाँ से वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, बिल्डिंग से दूर नहीं जाता बेटा, बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से चल करके यहाँ चला गया है। ठीक है, यहाँ आ गया है ये लड़का, ये बॉय। Then the angle of elevation from his eye becomes 60 to 30। तब उसकी आंख से, अब ये बताओ लड़के की आंख कहाँ है, यहाँ है, लड़का ये खड़ा है तो सिर यहाँ होगा, आंख यहीं होगी, पैर यहाँ है। तो लड़के की जो आंख है उससे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री था और फिर 30 डिग्री होता है। बिकम यानी हो जाता है 60 to 30, 30, 60 से 30 हो जाता है बेटा। तो देखिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन शो करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, तो ये बेटा 60 डिग्री था। जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक चल करके गया, ये कवर करके गया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे को नहीं पता कितनी चल करके गया, लेकिन जब ये यहाँ गया तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। ओके, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये फाइंड कीजिए कि वो कितने डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम y, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है ये x है तो ये भी x होगी। डायग्राम में सभी एंट्रीज करनी है बेटा, लेबल डायग्राम बनाना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। ये आपके कॉमन सेंस की चीज होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 होगी, कन्फर्म। ये 1.5, ये पूरी 30 मीटर है, ये 1.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 28.5, ठीक है, मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। इतना स्टूडेंट्स अगर आगे समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, आपके पास मान लीजिए ये ए बी कोई बिल्डिंग थी जिसकी हाइट 30 मीटर ऊंची थी, और ये सी डी कोई लड़का था जिसकी 1.5 मीटर हाइट है। अब ये लड़का सी से चलता है बिल्डिंग की तरफ, मान लो ई पॉइंट पर पहुंचता है और इसकी जो आँख है वो एफ तक है।
यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने पर जो क्या चेंज होता है कि यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ 30 डिग्री का हो जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने डिस्टेंस कवर करके गया ताकि 60 से 30 डिग्री एंगल बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाला और एक पूरा वाला, ठीक है। दोनों को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बेटा लैंग्वेज आप लिखोगे, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको ऊपर लैंग्वेज राइट करनी है, उसके बाद मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मैं इरेज करूंगा, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले वाला ट्रायंगल लेंगे, पिन ट्रायंगल AGF, ठीक है। ये AGF ट्रायंगल हो गया है। इसमें हमारे पास AG परपेंडिकुलर है और GF हमारा बेस है, इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। ये 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 28.5√3 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रायंगल आता है वो आता है AGD, इन ट्रायंगल AGD। तो AG हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और GD हमारा बेस हो जाएगा, और इज इक्वल टू tan 60। अब वैल्यूज पुट करेंगे। AG की वैल्यू वही है हमारे पास 28.5, एंड GD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस y, इज इक्वल टू हमारे पास tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 x प्लस y इज इक्वल टू 28.5। √3 को उधर सेंड करते हैं हम, x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रेशनल बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको √3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। अब बेटा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा, देखिए 3 से इसको डिवाइड किया 9.5 √3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे को वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, x की। तो ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आएगी x प्लस 28.5 √3 इज इक्वल टू 9.5 √3। इसको हम उधर सेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये आपको चेंज करना होगा। 60 से 30 नहीं, 30 से 60 होता है। जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो हमारे पास ये एंगल छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो 30 से 60 कर लो आप इसको, 30 से 60। तो यहाँ पर हमारे पास 30 आएगा बेटा, 30 की जगह 60 हो जाएगा, और ये √3 होगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 28.5 अपॉन √3 आएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे और √3y इज इक्वल टू आएगा, तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 9.5 √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इधर tan 30 आएगा, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इसको रेशनल करने की आवश्यकता नहीं है। 28.5 रूट 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ई एम आई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x प्लस 9.5 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 और यहाँ पर रूट 3। इसको उधर से एंड करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, तो x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करने पर हमारे पास में आ जाएगा कितना, 19 रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अगर डेसिमल में आंसर लाना तो रूट 3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, लेकिन आंसर शीट में हमारे पास रूट में ही है, तो लाइन लिखेंगे सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है 30 to 60 करना है आपकी बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है बेटा, एक तो है टावर, टावर का टॉप फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग। इन दोनों को आपको बनाना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। तो पहले तो ये बताइए इन दोनों में से हाई कौन सी होती है? टावर हाई होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। तो आपको ये मान लीजिए ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट जो हमारे पास है 7 मीटर है और इसकी हमारे को पता नहीं है। अब आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींच देना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है बेटा। कहाँ से है? यहाँ से, फ्रॉम में 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ से ये 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, ये इट्स वर्ड किसके लिए आया है? टावर के लिए आया है बेटा। टावर के फुट का, टावर का फुट कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल, ये आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो एच मान लेते हैं इसको। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द टावर इज, लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है कि ये 7 मीटर है। डायग्राम को पूरा करते हैं तो ये भी 7 मीटर होगी पक्का। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? h माइनस 7, 7 h माइनस h मत कर देना, होल में से स्मॉल पार्ट कर देगा। होल क्या है? h स्मॉलर 7। अब इस दौरान हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाली डिस्टेंस हम अक्स मान लेते हैं। ये अक्स है तो ये भी अक्स होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस लगा देना। ए बी हमारा टावर था, सी डी हमारी बिल्डिंग थी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ टच हो रही है? ई पर। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है ना, ये 45 नहीं, देखो अल्टरनेट एंगल है ये। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल डी सी बी। डी सी बी में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/x इज इक्वल टू 1045। तो 7/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू बेटा 7 आ गई है। अब इसमें आ जाओ बेटा, इसमें देखो बताओ परपेंडिकुलर कौन है? h माइनस 7। पूरा वाला नहीं है इसमें परपेंडिकुलर, यही है केवल। इस ट्रायंगल की बात हो रही है AED में, ट्रायंगल AED की बात हो रही है। तो h माइनस 7 और बेस हमारा कौन रहेगा? x ही रहेगा, ये वाला बेस है। तो इसकी लेंथ कितनी है? x होगी। ठीक है, इज इक्वल टू 10, एंगल है 60 डिग्री। तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 10 अपॉन x इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो h माइनस -7 इज इक्वल टू √3x, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब अक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है नहीं, हाइट फाइंड करनी है हमारे को, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो h माइनस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू h, ओके। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 7 √3 हो गया बेटा, और ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, लास्ट में लग देंगे। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आंसर शीट में बेटा आपके आंसर यहीं तक है। अगर आपको √3 की वैल्यू पुट करके करना तो आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब मैं शॉर्ट मेथड अपनाने जा रहा हूँ आपको बोर्ड में, जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ उसी मेथड से करना है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल है बेटा, ये मान लीजिए ये हिल है आपकी, इस हिल के टॉप से, ठीक है, ये टॉप है, इट साइड 2 पॉइंट्स ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ईस्ट साइड में इधर ले लेते हैं, 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनते हैं, यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल हमारे को गिवन है 30 एंड 45, तो ये 30 है और ये 45 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बेटा 45 है, इसको मत समझ लेना 45, ये पूरा है 45 और ये 30 है। तो अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारे पास 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मापा गया था, इन दोनों के बिटवीन में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 16 और 17, तो उसी मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम क्या मान लेते हैं, y, ओके। इनको नाम दे देंगे ट्राइंगल्स को A B C D। ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो h/y इज इक्वल टू 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो h इज इक्वल टू y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें हमारे पास h/y प्लस 100 नहीं 1, तो इज इक्वल टू 1030, 1030 के 1/√3 होता है, तो h√3 इज इक्वल टू y प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये y की वैल्यू इसमें रख दो बेटा, y की वैल्यू कितनी है, h यहाँ रख दो, तो h√3 इज इक्वल टू h प्लस 1, h को इधर लाएंगे तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1, h कॉमन आ गया बेटा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसको डेसिमल में फाइंड करना है बेटा, तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 प्लस 1 अपॉन 2, 2.732 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.366, ठीक है, मीटर। ये वाली आपकी 20 वाले का आंसर आएगा 1.366 किलोमीटर में मीटर। लास्ट में लाइन लिख देना, द सो द हाइट ऑफ द हिल इज 1.366 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 21 है और ऐसा का ऐसा ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9th या 10th भी है, 8th एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों सेम ही मेथड के हैं। तो
तो इनको ध्यान से समझना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक। एक लेक है, उस लेक से 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक लेक बनानी होगी, झील। तो मान लीजिए ये बेटा झील हमारी, ठीक है, ये पानी की झील है। ये इसका लेवल है। तो इसके ऊपर एक क्लाउड है, ये मान लेते हैं ये क्लाउड है, यहाँ पर क्लाउड, ठीक है, सी पॉइंट मान लो। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक, एक इस लेक के ऊपर एक पॉइंट है 20 मीटर ऊंचा, उसका नाम भी दे रखा है अगले ने ए। बेटा पॉइंट ए अगले ने दे रखा है, तो अगले ये 20 मीटर ऊंचा है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से ये एक तो लेक बनाओगे और ये क्लाउड बना दोगे। इस 30 डिग्री यहाँ से इसका एंगल 30 डिग्री है बेटा, ये एंगल। तो आपको इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लिया है, ये डी ई, ठीक है, कैसे भी मान सकते हो आप। फिर आगे कह रहा है इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट ए, इसी पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, यानी इससे नीचे की ओर देखना है आपको, नीचे की ओर देखना है। किसको देखना है, इट्स रिफ्लेक्शन। ये इट्स वर्ड किसके लिए है, क्लाउड के लिए। ये क्लाउड यहाँ था, तो इसके रिफ्लेक्शन जो होगा पानी में, आपको पता है रिफ्लेक्शन बनता है। तो मान लीजिए इतना ही नीचे, जितना ये ऊपर है इतना का इतना ही नीचे ये रिफ्लेक्शन बनेगा, ये सी डैश मान लो इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये तो मिलेगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये रिफ्लेक्शन है क्लाउड सी डैश। तो ये एंगल हमारे पास में 60 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट, समझ गए। तो ये डायग्राम बन चुका है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से क्लाउड कितनी दूर है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा। इसको हम क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लो। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को इस डिस्टेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस। ओके, इतना आ गया होगा समझ में स्टूडेंट्स। अब हम ट्राइंगल्स लेना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इसके बाद में देखो हमारे पास ये 20 मीटर है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 20। कन्फर्म। और ये क्लाउड की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम h मान लेते हैं, कैपिटल H या स्मॉल h मान लो। ये h है तो ये भी कितनी हो जाएगी h। कन्फर्म, क्योंकि जितनी सी लेवल से इसकी हाइट है उतनी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन में भी आपको ये वाटर शो करना है। अब आपके पास में ये डिस्टेंस कितनी रही, h - 20 हो जाएगी। अब जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें ये अल्फा और बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 की जगह अल्फा और इसकी जगह बीटा, और ये वाली हाइट पूछ रहा है। ठीक है, प्रूव करवा रहा है, मतलब उसमें प्रूव करवाने का मतलब हाइट फाइंड करवा रहा है, उसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड सेम है बेटा, करना आपको वो क्वेश्चन, मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। आइए ये देखिए स्टूडेंट्स, आप सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए इज x।
ए से क्लाउड की डिस्टेंस अक्स मान लिया है, और इसको फाइंड करने के लिए पहले हमारे को हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तो हाइट को भी मानना पड़ेगा। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, इस लेक से हाइट जो है इसकी h मान ली है, ठीक है, ये h हो तो ये भी h होगी, ये h माइनस 20, और स्टूडेंट्स ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये h प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है, ये h है, ये 20 तो ये h प्लस 20, ये h थी, ये 20 थी तो ये h माइनस 20। ट्राइंगल से लेते हैं सबसे पहले ADC, ये वाला ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल है ये ले लिया है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, y इक्वल टू √3 h माइनस 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब हम ये ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, ये वाला ADCD, ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है हमारे को, h फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर √3y था, तो √3 का √3 और y की वैल्यू ये वहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से पुट कर दी है। अब ये हो जाएगा √3 × 3 के अंदर हो जाएगा 3h माइनस 60 को इधर भेज दिया, प्लस हो जाएगा, h को इधर ले आया नेगेटिव हो जाएगा, 3h माइनस h 2h, तो h की वैल्यू आ गई 40 मीटर, तो स्टूडेंट्स हाइट हो जाएगी 40 मीटर। इसी प्रकार से h की वैल्यू आने के बाद में ये ट्राइंगल वापस लेंगे, क्योंकि इसी में हमारे पास अक्स है। अब हमारे h अक्स की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लेनी होगी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है। CD अपॉन AC इक्वल टू साइन होता है sin 30, वैल्यू पुट कर दिया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है, और इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुके हैं, बाकी के हम अगली नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ओके।